दोस्तों, फिल्मों का समाज पर बहुत गहरा असर होता है। सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये हमारी सोच, हमारे रिश्तों, यहाँ तक हमारी पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करता है। कई बार फिल्में सोसाइटी को जोड़ती हैं, इंसानियत और यूनिटी का संदेश देती हैं, लेकिन कई बार सिनेमा का इस्तेमाल लोगों के बीच में डर, नफरत और एक खास तौर का नैरेटिव फैलाने के लिए भी किया जाता है। आज हम बात करेंगे फिल्म द बंगाल फाइल्स की। इसमें दिखाया गया है कि वेस्ट बंगाल में हिंदू परसिक्यूशन मास स्केल पर हुआ और पूरा स्टेट लॉलेस लैंड की तरह हो गया। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि जो इवेंट दिखाए गए हैं वो वन साइडेड हैं। इसे एक हिस्टोरिकल ट्रुथ की तरह पेश किया गया है, लेकिन जब हम हिस्ट्री के असली डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं तो साफ होता है कि ये फिल्म एक केयरफुली डिजाइन प्रोपेगेंडा टूल है। और अब हम बात करते हैं द बंगाल फेमाइन्स 1943 की। फिल्म की कहानी शुरू होती है बंगाल की ट्रेजेडी से, लेकिन सबसे बड़ा संदर्भ गायब कर दिया गया है। द बंगाल फेमाइन्स ऑफ 1943। इस फेमाइन में लगभग 30 लाख से ज्यादा लोग भूख से मारे गए। हिस्टोरियन विपिन चंद्रा अपनी बुक्स इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में बताते हैं कि फेमाइन से बंगाल का पूरा सोशल फैब्रिक हिल गया। प्रोफेसर मनुश्री मुखर्जी अपनी किताब चर्चिल सीक्रेट वॉर में लिखती हैं कि यह फेमाइन कम्युनल नहीं था, बल्कि ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी का नतीजा था। लेकिन बंगाल फाइल्स में फेमाइन को कम्युनल एंगल में ट्विस्ट कर दिया गया। Staying with India, between 15 and 29 million Indians died of starvation in British-induced famines. The most famous example, of course, was the Great Bengal Famine during the Second World War, when 4 million people died because Winston Churchill deliberately, as a matter of written minuted policy, proceeded to divert essential supplies from civilians in Bengal to sturdy Tommies and Europeans as reserve stockpiles. He said that the starvation of anyway underfed Bengalis mattered much less than that of sturdy Greeks. This is Churchill's actual quote. And when conscience-stricken British officials wrote to him, pointing out that people were dying because of this decision, he peevishly wrote in the margins of the file, "Why hasn't Gandhi died yet?" और अब इसके बाद बात करते हैं 16 अगस्त 1946, जिसे कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे, यानी द ग्रेट कैलकाटा किलिंग भी इसे कहा जाता है। फिल्म इसे पूरी तरह एक तरफा हिंदू वर्सेस मुस्लिम की फाइट की तरह दिखाती है, लेकिन असली हिस्ट्री कुछ और ही कहती है। बंगाल के गवर्नर फेडरिक जॉन बरो की ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि हिंसा में दोनों कम्युनिटी शामिल थी। और हिस्टोरियन सुमित सरकार अपनी बुक्स मॉडर्न इंडिया में बताते हैं कि राइट्स बंगाल की डिवाइड और रूल पॉलिसी का सीधा नतीजा था। वहीं जोया चैटर्जी, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, अपनी किताब बंगाल डिवाइड में लिखती है कि राइट्स का असली कारण रिलीजियस हेट नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल राइवलरी और इकोनॉमिक टेंशन भी थी। यानी रियलिटी कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन फिल्म ने इसे सिंप्लीफाई करके कम्युनिटी को विलन बना दिया। और फिल्म का एक बड़ा हिस्सा बंगाल पार्टीजन पर था। यहां पर वही वन साइडेड नैरेटिव को दोहराया गया, लेकिन हिस्टोरियन क्लियरली कुछ और ही कहते हैं। वही जोया चैटर्जी लिखती हैं कि पार्टीजन इन बंगाल कॉज्ड एट्रोसिटी ऑन बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम। रिसर्च के मुताबिक ईस्ट बंगाल, यानी अब जो बांग्लादेश है, किसे लगभग 50 लाख हिंदूज फोर्सफुली माइग्रेट हुए। इसके साथ ही वेस्ट बंगाल से 15 से 20 लाख मुस्लिम को भी मार दिया गया। वहीं शेखर बंदोपाध्याय, जो अपनी पुस्तक फ्रॉम प्लासी टू पार्टीजन में बताते हैं कि पार्टीजन का असली आर्किटेक्ट ब्रिटिश थे। माउंटबेटन और रेड क्लिफ ने इतनी जल्दबाजी में यह डिसीजन लिया कि लाखों लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन फिल्म ने ब्रिटिश एम्पायर को ऑलमोस्ट गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर उनको असली दोषी कॉलोनियल रूलर्स दिखा देते तो कम्युनल ब्लेम गेम नहीं बन पाता। और फिल्म ने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 के घटनाक्रम को भी ट्विस्ट कर दिया। दे देते ना थोड़ा सा बंगाल उनको, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। असल में ये द गैरी एल्ब्रॉस की किताब द ब्लड टेलीग्राम बताती है कि पाकिस्तान आर्मी ने एट्रोसिटीज हिंदू और मुस्लिम
दोनों पर किए, लेकिन फिल्म ने इसे रिड्यूस करके सिर्फ हिंदू सफरिंग तक सीमित कर दिया। और अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट की, जो कि है इमोशनल मैनिपुलेशन पैटर्न। ये सिर्फ बंगाल फाइल्स तक सीमित नहीं था। विवेक अग्निहोत्री का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है कि विवेक अग्निहोत्री की फिल्म, चाहे कश्मीर फाइल्स हो, केरला स्टोरी हो, या फिर ताशकंद फाइल, या फिर अब बंगाल फाइल्स, सब एक ही फॉर्मूला फॉलो करते हैं। पहले ये रियल ट्रेजेडी को उठाते हैं और फिर उसमें आधा सच और आधा झूठ मिलाते हैं और फाइनली उसको एक पॉलिटिकल टूल बना देना। कश्मीर फाइल्स में ने तो कश्मीरी पंडितों की सफरिंग को दिखाया, लेकिन उस ट्रेजेडी के साथ साथ एग्जैजरेशन और फेक नंबर्स भी डाले। गवर्नमेंट रिकॉर्ड कहते हैं कि कश्मीरी पंडित रिफ्यूजी लगभग 90,000 थे, लेकिन फिल्म में एग्जैजरेट करके इसे 4 लाख दिखाया गया, जो कि सीधा सीधा गलत है, जिसे बाद में जर्नलिस्ट और रिसर्चर ने एक्सपोज भी किया। केरला स्टोरी ने क्लेम किया कि हजारों लड़कियां आईएसआई में गईं, जबकि ऑफिशियल गवर्नमेंट डेटा ने साफ कहा कि फिगर सिर्फ 3 केसेस का था। अब बंगाल फाइल्स भी वही कर रही है। असल इशू यह था दलित ऑपरेशन और रिफ्यूजी की हालत, लेकिन फिल्म डिलिबरेटली इसे कम्युनल एंगल देती है ताकि एक एंटी बंगाल गवर्नमेंट और एंटी अपोजिशन नैरेटिव को बनाया जा सके। यह सिर्फ सिनेमा नहीं है, प्योर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा भी है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह फिल्म कब रिलीज होती है। सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर फाइल्स की, जो कि 2002 के स्टेट असेंबली इलेक्शन से पहले रिलीज होती, जो कि यूपी का असेंबली इलेक्शन था। और इसके बाद केरला स्टोरी, जो कि ठीक कर्नाटक इलेक्शन के दौरान रिलीज की गई। उसके बाद बंगाल फाइल्स, जो कि 2026 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन से पहले रिलीज की जा रही। तो आप समझिए किस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। क्या ये कोइंसिडेंट है? बिल्कुल नहीं। ये एक सिनेमा का पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि बंगाल में राइट्स हुए थे या नहीं, सवाल ये है क्या सच में आधा सच दिखाना भी सच कहलाता है। विवेक अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर हिस्ट्री को माइक्रोस्कोप से नहीं बल्कि मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखाते हैं, जिससे चीजें बड़ी, डरावनी और एक तरफा लगती हैं। और असली प्रोपेगेंडा यही है। अब जरूरत है कि हम हिस्ट्री को फैक्ट से समझें, ना कि सिर्फ बॉलीवुड की वन साइडेड नैरेटिव से। क्योंकि अगर सिनेमा हमें सच दिखाने के बजाय हमें मैनिपुलेट करेगा तो डेमोक्रेसी को सबसे बड़ा नुकसान होगा। इसलिए अगली बार जब आप बंगाल फाइल जैसी मूवी देखें तो सिर्फ एंटरटेनमेंट मत समझिए, क्वेश्चन कीजिए, रिसर्च कीजिए और सोचिए क्या ये हिस्ट्री है या सिर्फ एक मैनिपुलेटेड नैरेटिव जो सत्ता को फायदा पहुंचा रहा है। और सिनेमा इंस्पायर भी कर सकता है और मिसलीड भी। चॉइसेस हमारी हैं कि हम सच को अपनाएं या प्रोपेगेंडा का शिकार बने। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।